नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है बायो कैपेसिटी। तो इसके हम पढ़ेंगे कि इसकी मीनिंग क्या है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इसके, बायो कैपेसिटी और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओवरशूट डे कौन सा क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इसकी इससे रिलेटेड, ठीक है, और सोल्यूशन क्या क्या है उसके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी मीनिंग कि बायो कैपेसिटी होता क्या है। तो बायो कैपेसिटी का सिंपल फॉर्म में एक आंसर ढूंढे तो इसका मतलब है नेचर्स बजट, कि नेचर का क्या बजट है हमारे लिए। तो इसको कहेंगे हम बायो कैपेसिटी। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, एबिलिटी है अर्थ के इकोसिस्टम की, ठीक है, कि वो यूजफुल प्रोडक्ट को, जो बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको कितना प्रोड्यूस कर सकती है और कितना एब्जॉर्ब कर सकती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जो भी वेस्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब जो भी यूजफुल प्रोडक्ट है उनको कितना बना सकती है और जो हम वेस्ट करते हैं उसको कितना सोख सकती है। इसको हम कहेंगे बायो कैपेसिटी। अब ये किस चीज में मेजर की जाती है, ये ग्लोबल हेक्टेयर्स में, जीएचए में मेजर की जाती है। अब हम पढ़ते हैं इसके कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स में क्या आते हैं इसका, क्रोपलैंड्स। जहाँ पे हम फसल वगैरह उगाते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोपलैंड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्रेजिंग लैंड। अब जहाँ पे हमारे एनिमल्स हैं, ठीक है, जो अपने जीव जंतु है जो चरते हैं, ठीक है, जिनका जिसका हम बाद में यूज करते हैं एनिमल्स का, उनमें क्या है, ग्रेजिंग लैंड उसके लिए यूज होता है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट लैंड। लकड़ी चाहिए होती है हमें, हमें कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं, हमारे फॉरेस्ट लैंड होते हैं। तो ये भी क्या है, हम इसके कंपोनेंट है बायो कैपेसिटी के। फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, जिसमें कौन से फिश और सी फूड आता है हमारा सारा। बिल्डअप लैंड्स होते हैं, जिसमें हम जैसे जहाँ पे हम रहते हैं, हाउस बनते हैं, रोड्स बनते हैं, स्मॉल पार्ट्स बनते हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा दुनिया का बनता है ना, उसको कहते हैं हम बिल्डअप लैंड। तो ये सारे क्या है, कंपोनेंट्स है किसके, बायो कैपेसिटी के। अब उसके बाद है कि बायो कैपेसिटी और इसमें अपना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में डिफरेंस क्या होता है। देखो यूनिट तो दोनों की सेम ही है, ग्लोबल हेक्टेयर्स में ही मापे जाते हैं, ठीक है। बट बायो कैपेसिटी क्या होती है, नेचर की एबिलिटी टू रीजनरेट द रिसोर्स, रिसोर्सेज को दोबारा से जनरेट करने की एबिलिटी को बोलते हैं हम, ठीक है, जिसमें जो कि हम नेचर बजट में कह रहे हैं। बट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, जितनी हमें डिमांड है, जितनी ह्यूमंस की डिमांड है ना नेचर से, उसको हम कहेंगे फुटप्रिंट। तो मतलब एबिलिटी जनरेट करने की तो क्या होगी, बायो कैपेसिटी, और ह्यूमंस की जितनी डिमांड है उसको हम क्या कहेंगे, फुटप्रिंट। तो अगर फुटप्रिंट ज्यादा होता है, ह्यूमन की डिमांड ज्यादा होती है बायो कैपेसिटी से, नेचर की एबिलिटी से, तो क्या पर एक इकोलॉजिकल डिफिसिट आ जाएगा, फिर कमी आ जाएगी, मतलब दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर बायो कैपेसिटी, अगर जो अर्थ की प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, ठीक है, और फुटप्रिंट क्या है उससे छोटा रह जाए, तो हम क्या कहेंगे उस केस में, ये कहेंगे कि इकोलॉजिकल रिजर्व रिजर्व पे है, ठीक है, वो मतलब सही काम कर रहा है अपने तरीके से। अब उसके बाद क्या है कि ग्लोबल एग्जांपल क्या है, 2023 का डेटा एस्टिमेट है कि जो वर्ल्ड की बायो कैपेसिटी है ना, जो एक एस्टिमेट लगाया है जीएचए पर पर्सन, वो क्या है 1.6 है। बट जो वर्ल्ड का फुटप्रिंट है ना, वो कितना है 2.8। मतलब कि अभी हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जितना अर्थ प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे। तो रिजल्ट क्या है इसका, इकोलॉजिकल डिफिसिट आया इसका रिजल्ट, ठीक है। तो क्या है, वर्ल्ड क्या करे, यूज कर रहा है बहुत ज्यादा नेचर का, यूज कर रहा है जितना वो रिन्यू भी नहीं कर पा रही है। तो मतलब अर्थ को पूरा निचोड़ के रख दिया है अपने, हमारे जो ह्यूमन ह्यूमन बींग्स हैं। अब उसके बाद है ओवरशूट डे किसको कहते हैं। अब ओवरशूट डे इसको कहते हैं हम कि एक डेट डिसाइड आती है, मतलब कि जितने अर्थ जो हमारी पृथ्वी है ना, वो रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर पा रही है ना, उससे ज्यादा हमने पहले से यूज कर दिया। जितना मतलब हमें यूज करना था ना, जितना प्रोड्यूस कर पा रहे थे अपनी लिमिट से, उस उतना हमने उसके उससे एक्सीड कर दिया है। मतलब उतना तो यूज कर ही दिया, बट उससे एक्सीड भी कर दिया है हमने। इसको क्या कहेंगे हम, ओवरशूट डे कहेंगे। मान लो अब पृथ्वी हमको क्या कर रही है, 10 रुपए की कोई चीज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, और हमने क्या किया उसको, वो एक डेट आएगी जब हम क्या कहेंगे, हमारा खर्चा क्या है 11-12 रुपए कर दिया हमने, तो उसको क्या कहेंगे, हम ओवरशूट डे कहेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है इसका, 2024 में क्या हुआ था, ओवरशूट डे कब आ गया था, 1 अगस्त को ही आ गया था। मतलब हम 1 अगस्त तक ही 1.6 का जो हमने वो मीटर रखा था ना, उससे हम पार हो चुके थे। तो ये क्या है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एस्टिमेट्स ने बताया था कि हम 1 अगस्त को ही पार कर चुके हैं ओवरशूट डे। तो इसलिए ओवरशूट डे बताया गया था उस चीज को, उस दिन को। अब क्या है, ये जो कैपेसिटी है इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अब तो सबसे पहले तो क्या अंडरस्टैंड करने में मदद करती है कि हाउ मच नेचर कैन गिव अस, कि हमें नेचर कितना दे सकते हैं। इससे हमें पता लगता है कि कितना हमें यूज करना है, कितना वो दे सकती है, और हमें ओवर यूज नहीं करना है अर्थ का। ये भी हमें बताती है, बायो कैपेसिटी ही बताती है। एनकरेज करते हैं कि हमें सस्टेनेबल लिविंग लिविंग करनी चाहिए, कि हमें इतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। बस अब एक एक बंदा 4-4 गाड़ियां लेके घूम रहा है, जरूरत तो नहीं है उसकी।
तो हमें क्या है सस्टेनेबल लिविंग भी करनी चाहिए अपने मतलब नहाने के लिए पानी कितना ले रहे हो आप, कितने बच्चे पैदा कर रहे हो, सब चीज़ें इस चीज़ में आती हैं। अगर आप 4-4 बच्चे 5-5 बच्चे आज भी कर रहे हो तो फिर बायो कैपेसिटी तो फिर भाई दिक्कत आएगी ना इस चीज़ में तो। हेल्प करता है प्लान करने के लिए फ्यूचर में। अभी से अगर हमें पता लग जाए कि हमें डिफिसिट में चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं फ्यूचर को कर सकते हैं, फ्यूचर को अच्छी तरह से प्लान कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमें कम करनी पड़ेंगी। अब उसके बाद फैक्टर्स कौन-कौन से अफेक्ट करते हैं बायो कैपेसिटी को? तो सबसे पहले तो साइज़ एंड हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट, जो हमारे जंगल है उनको साइज़ कितना बड़ा है और कितने उनकी कैसी उनकी हेल्थ है, मतलब छोटे पौधे हैं, क्योंकि बड़ा जो पेड़ होता है ना वही कर पाता है जो एनवायरनमेंट में हेल्प ना वही कर पाता है। छोटे पेड़ करते तो हैं बट बहुत ही कम करते हैं वो हेल्प। तो उनकी हेल्थ कैसी है फॉरेस्ट की, उनका साइज़ कितना बड़ा है, ये बायो कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा क्या करता है अफेक्ट करता है। सबसे बड़ा इफेक्ट तो यार ह्यूमन ही करते हैं इसमें यार, सारा मतलब कितना भी इनका यहाँ पे आंसर लिख लो, आंसर तो सारा एक ही आना है, ह्यूमन्स की वजह से इफेक्ट होता है सारा कुछ ये। ठीक है? ये सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी है, उससे भी क्या होता है इफेक्ट होता है बायोडायवर्सिटी अपनी, बायो कैपेसिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर कितना अवेलेबल है, उससे भी इफेक्ट होता है। अर्बनाइजेशन एंड लैंड यूज़ चेंज, अब यहाँ पे क्या है जितना अर्बनाइजेशन और लैंड यूज़ होता जा रहा है ना, उससे भी क्या होता है, ये इफेक्ट हो जाता है बायो कैपेसिटी। अब पॉपुलेशन ग्रोथ तो हो ही रही है भाई, कंजम्पशन हैबिट्स भी बढ़ती जा रही है हमारी, इतने सारे कंज्यूम करे जा रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है कंजम्पशन हैबिट्स। पॉपुलेशन ग्रोथ भी उसी में आ गया है फिर, ये कंजम्पशन कर के तो फिर हम बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, सब कुछ करते ही जा रहे हैं, कंज्यूम करने की आदत पड़ी हुई है। अच्छी चीज़ें किताबें पढ़ते नहीं है तो यही होगा भाई। तो फिर ये क्या है, ये सारे क्या है अफ़ेक्ट करें बायो कैपेसिटी को। अब इसको इंक्रीज़ कैसे करा जा सकता है बायो कैपेसिटी को? भाई सबसे अच्छा तो आंसर तो यही बनेगा कि इंसान ही अगर समझने लग जाए ना इन चीज़ों को कि इतना ज़्यादा भोग करना सही नहीं है अपनी पृथ्वी का। जितना ज़रूरत है उतना लो भाई, उससे ज़्यादा तुम मत लो। 4-4 कंपनियाँ बना के बैठे हो, 5-5 कंपनियाँ, बिलियन डॉलर की कंपनी बनाए बैठे हो, अकेले एकाधिकार जमाए बैठे हो, तो फिर क्या अर्थ का वो क्या है, दिक्कत करेगी। अब ये मत कहने लग जाना कि भाई कमा रहा है तो क्या बुरा कर रहा है भाई। भाई कमा तो रहा है, वो कमा के समाज सेवा थोड़ी ना कर रहा है वो। कमा के वो अपना ही अपने बच्चों के लिए ज़मीन प्रॉपर्टी इकट्ठे करे जा रहा है और बहुत ज़्यादा इकट्ठे कर रहा है, जितनी ज़रूरत भी नहीं है भाई। यॉट ले रहा है, प जहाज़ ले रहा है नए-नए अजीब-अजीब से, और क्या कहते हैं गाड़ियों की लाइन लगा रखी है। भाई फिर वो कंज़प्शन ही तो हो गया ना फिर वो। उनको देख-देख के फिर वो मॉडल बन जाते हैं। हमारे जो छोटे लोग हैं वो भी यही करने करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? क्योंकि समझ हमारे इंडियंस में लगा ले पूरी पृथ्वी पे कम ही है। तो जी अब पढ़ते हैं इसके ज्ञान हो गया भाई, अब थोड़ा और ये इस टॉपिक को देख लेते हैं। वेज़ टू इंक्रीज़ बायो कैपेसिटी। रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, हमें पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ कटने से बचाने चाहिए। ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल फार्मिंग को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। कंज़र्वेशन करना चाहिए सोइल और वाटर का, इनको बचा के रखना चाहिए मतलब, ठीक है? उसके क्या वेस्ट रिडक्शन करना चाहिए और रिसाइक्लिंग करना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप लाते हो उसकी रिसाइकिल करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट नहीं लाना चाहिए जो रिसाइकिल ना हो सके, या वेस्ट का जो कोई भी वेस्ट है उसका रिडक्शन करना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसका यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे सोलर एनर्जी होगी, विंड एनर्जी होगी, तो इससे क्या है हमारी बैक कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। हाँ, अगर किसी को तो टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। ये इसकी पीडीएफ या पीपीटी चाहिए हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दिया है। ठीक है? तो वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, पेड नोट्स हैं जी, ये आपको मिल जाएँगे, अगर किसी को चाहिए हो तो ले सकता है।